गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 24x लेस देन 100। इसको सिंप्लीफाई करना है। व्हेन कंडीशन क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। पार्ट नंबर 2 में हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन स्टेटमेंट क्या बच्चों, 24x लेस देन 100। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 24 और उसको डिवाइड किया तो आपके पास आएगा आंसर 4.25। अब कंडीशन नंबर 1 यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, आपने 100 को 24 से डिवाइड किया तो क्या बच्चों 4.25। अब कंडीशन नंबर 1 यूज की, x इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं जाएंगे बच्चों क्योंकि लेस देन। अब कहता है x जो मेरे पास आया वो क्या बच्चों, दैट इज x की वैल्यू जो यहाँ पर आई है, दैट इज x लेस देन 4.25। ये वैल्यू आपके पास। ओके, तो यानी कि आपने जो वैल्यू लेनी है बच्चों 4.25 से आपने लेस वाली वैल्यू लेनी है नेचुरल नंबर में। तो वो क्या आएगी, सिंस x इज ए नेचुरल नंबर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है नेचुरल नंबर में, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, क्योंकि जो बच्चों 4 है वो 4.25 से लेस है, इसलिए 4 लिया जाएगा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, जो सॉल्यूशन सेट आएगा 1 2 3 4, इस प्रकार बच्चों हम सॉल्यूशन सेट के रूप में लिख देंगे। एक सेट के रूप में जो भी सभी 4 की 4 जो पॉसिबल वैल्यू बच्चों 4 पॉसिबल वैल्यूज को अंदर कोलेक्स में बंद कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 यूज करेंगे, x इज एन इंटीजर। अब सबसे पहले सिंस x इज एन इंटीजर तो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। अब इंटीजर क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ओके, सभी तो नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबरों का नेगेटिव। ओके, नेचुरल नंबरों का नेगेटिव एंड नेचुरल नंबर और क्या है विद जीरो, नेचुरल नंबर विद जीरो। ओके, यानी जीरो लगाएंगे और फिर क्या है नेचुरल नंबर। फिर बताएंगे इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो जीरो एंड नेचुरल नंबर। ओके, तो बच्चों नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लेने हैं, बाउंडेशन है यहाँ पर 4, क्योंकि जो नेचुरल नंबर बच्चों आपका वो 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 4.25। तो 4 तक ही रहेगा बच्चों, 1 2 3 4। तो जो सॉल्यूशन सेट आएगा एज ए इंटीजर के रूप में आएगा एंड सॉल्यूशन लेस देन बच्चों कितना भी लेस देन हो सकता है क्योंकि मिनिमम वैल्यू नहीं दी इंटीजर की, मैक्सिमम वैल्यू दी है। मिनिमम वैल्यू क्या बच्चों कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 से क्या मोर देन नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ x है तो वो लेस देन 4.25 है। तो यहाँ पर लेस देन कितना है, लेस देन कितना भी हो सकता है, लेकिन मोर देन 5 से 4 से मोर देन नहीं हो सकता बच्चों, 4 से अधिक नहीं हो सकती x की वैल्यू। तो जो सॉल्यूशन सेट आएगा और या देखो क्योंकि मिनिमम वैल्यू नहीं दिया है, मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कितनी भी छोटी हो सकती है मिनिमम वैल्यू, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू के लिए डॉट डॉट डालेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 से मोर देन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है, x लेस देन 4.25, इसलिए सॉल्यूशन सेट आएगा आपका ये। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले बच्चों मैं आपको सम स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको थोड़ा बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे आपकी क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर क्या बच्चों क्या है कि हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट मिलेगी x में या y में जो भी है, तो वो क्या उसकी पावर क्या 1 मिलेगी, जिसकी पावर जिस वेरिएबल की पावर है, जिस वेरिएबल की पावर बच्चों क्या होती है 1 होती है, उसे कहेंगे लीनियर। और इन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन बच्चों क्या इक्वल होता है, बोथ साइड क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों टर्म क्या है, बोथ आर इक्वल दी होती है बच्चों, कंडीशन में इक्वल का साइन होता है। लेकिन यहाँ पर इन इक्वेशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कि जो हमारे पास जो टर्म कंडीशन होगी क्या, उसमें यहाँ पर एक्स, जैसे हमने लास्ट अपने क्वेश्चन हमारे पास गिवन था कि 24x लेस देन 100, ये था बच्चों, इस प्रकार से ये स्टेटमेंट थी लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ बच्चों इक्वेशन अगर यहाँ पर इक्वल आएगा बच्चों, यहाँ इक्वल है तो यहाँ से आप इक्वेशन नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल के साइन, यहाँ पर क्या साइन है लेस देन का, तो साइन लेस देन का हो या ग्रेटर देन का हो या लेस देन इक्वल टू का हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखा होता है। जब ये इनइक्वलिटी लगी होती है, इन इनइक्वलिटीज को, ये इनइक्वलिटीज होती है बच्चों, लेस देन की, ग्रेटर देन की, लेस देन इक्वल टू की, ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो जो 4 प्रकार इनइक्वलिटीज होती हैं यहाँ पर बच्चों इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 होती है बच्चों, तो ये लीनियर है। और इन इक्वेशंस क्या है कि यहाँ पर इक्वल का साइन के बजाय लेस देन और ग्रेटर देन कुछ भी साइन हो सकता है। ओके, नॉट इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन या लेस देन, बोथ आर या बोथ दोनों साइन हो सकते हैं साथ साथ में, लेस देन और इक्वल
या ग्रेटर देन और इक्वल, ओके। लेकिन अकेला यहाँ पर इक्वल नहीं मिलेगा। अकेले इक्वल के साइन के लिए अगर यहाँ पर ओनली इक्वल है तो यहाँ पर इसको इनइक्वेशन नहीं कह सकते। यहाँ पर इक्वल के साइन के साथ साथ क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी होना चाहिए, और जो पावर जो वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 होती है बच्चों, इसलिए इसका चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वेशन। मैं आपको ये पहले क्लियर कर देता हूँ बच्चों। हालांकि हमने ये स्टेटमेंट है जो मैंने लिखी है ये हमने कर लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब जैसे सम स्टैंडर्ड जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जिसे आप मॉडुलस बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं जैसे आप बच्चों, तो जैसे क्या है मॉडुलस एक्स लेस देन ए, इट मीन्स क्या होता है, मॉडुलस एक्स लेस देन ए, इट मीन्स कि एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन प्लस ए। एक्स की वैल्यू बच्चों वो बिटवीन -a और a के बीच में होगी, यानी कि जो x है वो ओपन इंटरवल -a से a के बीच में लाई होगा, ओके बच्चों, एग्जिस्ट होगा। पार्ट नंबर 2 क्या है, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बिटवीन वैल्यू आएगी x की -a के बीच में, लेकिन इसमें -a और +a दोनों इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर बिटवीन भी वैल्यू हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव a के। इसा यहाँ पर क्लोज इंटरवल बनेगा x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -a से a। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये -a और ये आपका +a, ओपन इंटरवल क्या होता है, यहाँ बिटवीन होता है। यहाँ पर हम जो वैल्यू -a और +a की वैल्यू एक्सक्लूड करते हैं, इन्हें शामिल नहीं करेंगे, यानी कि इन बिटवीन यहाँ से यहाँ तक के आपके जो नंबरिंग ली जाएगी, इसमें ये जो a है पॉइंट और ये माइनस का है ये प्लस का है, ये इसको शामिल नहीं करेंगे, बाउंड्री वाला पॉइंट शामिल नहीं करेंगे। और जो बच्चों आपके पास जो क्लोज इंटरवल है, ये वैल्यू आपके पास -a से a है, यहाँ पर क्या है, बिटवीन तो वैल्यू हो ही सकती है x की, तो इसमें -a और a बोथ आर इंक्लूड, इसमें दोनों इंक्लूड है। और ओपन इंटरवल में क्या है, दोनों -a ये दोनों एक्सक्लूड थे, एक्सक्लूड होता है नॉट इंक्लूडिंग, ओके बच्चों। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, बिटवीन में तो हो ही सकती है वैल्यू x की, तो इसमें -a + a भी हो सकती है, x की वैल्यू -a + a के भी इक्वल हो सकती है, ओके बच्चों। और सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 देखो, 3 में क्या है, मॉडुलस x ग्रेटर देन a, इट मींस क्या है, x लेस देन -a और या फिर x ग्रेटर देन a। अगर बच्चों मॉडुलस x को ओपन करना चाहूँ, एक्सपेंड करना चाहूँ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों x की, तो मॉडुलस को से बाहर निकालने की, यहाँ पर मॉडुलस x देखो, यहाँ पर था मॉडुलस x लेस देन a या लेस देन इक्वल टू a। अगर मॉडुलस x ग्रेटर देन a हो भी तो हो सकता है बच्चों, अगर ग्रेटर देन a है तो फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है, x लेस देन -a, जो इनइक्वालिटी बनेगी, इक्वेशन बनेगी x लेस देन -a या फिर x ग्रेटर देन a, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस कि x लेस देन इक्वल टू -a, आइदर x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसमें क्या है, हमारे पास दोनों ही यहाँ पर केसेस हो सकते हैं, ओके बच्चों। तो इस प्रकार के 4 जो आपके 4 सम यूजफुल स्टैंडर्ड यहाँ पर रिजल्ट जो दिए गए हैं, इन्हें क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन कंडीशन नंबर 1 यूज करेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर, कंडीशन नंबर 2 x इज एन इंटीजर। तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है -12x ग्रेटर देन 30 दैट इज x लेस देन, यहाँ बच्चों जब हम क्या करेंगे, जब -12 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ देखो ग्रेटर देन के तो लेस देन की हो जाएगी। जब भी बच्चों में किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किसी भी क्या बच्चे क्या करेंगे, अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ओके, तो क्या अगर इक्वलिटी चेंज हो जाती है, लेस देन की तो ग्रेटर देन की हो जाएगी, ग्रेटर देन की तो लेस देन की हो जाएगी। जैसे कि हमने लिखा है ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव नंबर, तो ऑर्डर ऑफ इनक्वालिटी क्या है, रिवर्सेस। तो मैं किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो जो इनक्वालिटी का ऑर्डर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्सेस हो जाएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी कि उसके ऑपोजिट क्रम में हो जाएगा, ऑर्डर में हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखो, जैसे इसको मैंने -30 को 12 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया क्या, -2.5, क्या है आफ्टर डिवाइडिंग, ओके, रिजल्ट क्या है -2.5। अब कंडीशन नंबर 1 यूज करेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि x जो क्या है लेस देन 2.5, यानी कि सभी नंबर के नेगेटिव आ रहे हैं और क्या है -2.5 से लेस देन है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ओके। इस कंडीशन में नेगेटिव नंबर, जो कि नेगेटिव नंबर में नहीं होते बच्चों, सिंस x इज ए नेचुरल नंबर, तो देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ x which satisfies the inequalities x less than 2.5, -2.5 यहाँ डालें बच्चों,
यहाँ देखेंगे माइनस का नेगेटिव का साइन है बच्चों, तो इट मीन्स क्या है कि हेंस सॉल्यूशन सेट इज फाई, ये जो साई है साइन बच्चों फाई का, इट मीन्स क्या है एम्पिटी। ओके, एम्पिटी सेट जैसे आपने बच्चों सेट चैप्टर किया था आपने फर्स्ट चैप्टर सेट, ओके, तो वहां पर एक एम्पिटी सेट भी मैंने आपको स्टडी करा था बच्चों, तो वहां पर क्या होता है ये सिंबल होता है एम्पिटी सेट का, और एम्पिटी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ कलेक्शन लेंगे उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं डालेंगे, इट मीन्स क्या है कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पार्ट नंबर 2, क्योंकि इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं आता बच्चों यहाँ से निकल कर। ओके, पार्ट नंबर 2 में क्या है, x इज एन इंटीजर। हाँ, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं बच्चों। ओके, इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड नेचुरल नंबर। जीरो भी क्या होता है बच्चों इंटीजर होता है, और नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। Since x is an integer, the possible values of x are, तो बच्चों लेस देन में क्या तो इसकी जो हमारे पास लेस देन में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -10 माइनस, तो यहाँ पर जो आपके पास जो वैल्यू है मिनिमम जो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू लास्ट की क्या है -3 आएगी, क्योंकि -3 क्या बच्चों लेस देन होता है -2.5 से। उसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि -2 पे जाएंगे बच्चों तो -2 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा बच्चों -2.5 से। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो सोल्यूशन सेट क्या है इसके, and so on, -5, -4 और -3 is the required solution। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Now I take next question, that is question number 3। Question number 3, solve 5x -3 less than 7 when first condition है x is an integer, second condition है बच्चों x is a real number। तो given 5x -3 less than 7, तो 5x less than 3 plus 7 plus 3 यानी कि 5x लेस देन 10 और x लेस देन बच्चों 5 टू जा 10, तो x की जो वैल्यू आई है सोल्व करके x लेस देन 2 आएगी बच्चों। अब कंडीशन यूज करेंगे, फर्स्ट x इज एन इंटीजर इन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, तो क्या है बच्चों लेस देन 2 क्या होता है, हाँ जी, जो इसकी बच्चों हमारे पास मिनिमम वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड नेगेटिव या कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो यानी कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 और 1, यानी कि इसके बच्चों जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू का कोई एंड नहीं है, डॉट डॉट लगाएंगे, और जो लास्ट वैल्यू आपके पास क्योंकि बाउंडेड है, ओके, लेस देन 2 यानी कि लेस देन 2 से लेस देन क्या होता है नेचुरल नंबर 1। ओके, इंटीजर यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, तो लेस देन 2 से लेस देन इंटीजर क्या होगा 1 आएगा। तो जो सोल्यूशन चाहता है बच्चों क्या आएगा, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं बच्चों, इसलिए क्या है यहाँ देखो जो इस साइड पे जो लेफ्ट वाले इंटीजर होते हैं बच्चों वो क्या है एंडलेस है यहाँ पर। ओके, और जो लास्ट वाला बच्चों यहाँ पर ये फाइनाइट है, यहाँ पर 1 तक जाएंगे क्योंकि बाउंडेड है, आगे नहीं जा सकते। और यहाँ पर इस साइड लेफ्ट हैंड जो इंटीजर है वहाँ पर ये बाउंडेड नहीं है, यहाँ पर जो चाप पे लास्ट टाइम तक टाइम तक जा सकते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट कर साइन डालेंगे यहाँ पर, तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब यूज करेंगे कंडीशन नंबर 2, x इज ए रियल नंबर। सिंस x इज ए रियल नंबर, तो सोल्यूशन सेट इज रियल नंबर में क्या होता है बच्चों, सभी नंबर आते हैं, सभी इंटीजर आते हैं, तो ओपन इंटरवल लेंगे -∞ से 2 तक यहाँ तक जाएंगे। ओके, इन बिटवीन जो भी आपके नंबर आएंगे बच्चों इनके ओपन इंटरवल -∞ से 2 तक, तो वो सभी क्या आपके रियल नंबर आएंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व 3x + 8 > 2 व्हेन कंडीशन नंबर 1 यूज करेंगे x इज एन इंटीजर, कंडीशन नंबर 2 यूज करेंगे x इज ए रियल नंबर। ओके बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। गिवन क्या है स्टेटमेंट 3x + 8 > 2, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 3x > 2 - 8 यानी कि 3x > -6 आएगा सोल्व करके, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 x, दैट इज x > -2। अब कंडीशन नंबर यूज करेंगे, सिंस x इज एन इंटीजर, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर बच्चों जो मिनिमम वैल्यू है आपकी जो स्टार्टिंग होती है -1 से होते हैं, क्योंकि x > -2। अब -2 से ग्रेटर क्या होता है, सबसे पहले आप देंगे -1 आपका बच्चों, यहाँ सबसे पहले -1, क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या आएगा -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कंडीशन जो x इज एन इंटीजर, अब x यहाँ की वैल्यू है x > -2। अब -2 से जो ग्रेटर वैल्यू आएगी बच्चों, ओके, यहाँ पर क्या आएगी आपकी -1 0 1 2 3, इसे भी क्या है -2 से क्या बच्चों ग्रेटर वैल्यू है। सब सोल्व यहाँ देखो, अब सोल्यूशन सेट आएगा -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सही वैल्यू क्या बच्चों -2 से ग्रेटर है। अब यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे, सिंस सेकंड कंडीशन x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, तो सोल्यूशन सेट क्या होना है इसका बच्चों, इस कंडीशन का यूज करके x > -2, तो ओपन इंटरवल में आएगा, यानी कि -2 से लेकर के
प्लस इन्फिनिटी टाइम तक जा सकता है बच्चों, तो उसको ओपन इंटरवल लेंगे। हाँ जी, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं इसके अंदर, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा जैसे -1 0 ऐसे नंबर आएंगे तो -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा। तो इसमें ओपन इंटरवल में लिख सकता हूँ बच्चों, तो ओपन इंटरवल -2 से इन्फिनिटी। ओके, जब मैं कंडीशन नंबर 2 यूज करूँगा एक्स इज ए रियल नंबर। तो बच्चों इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और आगे नेक्स्ट बच्चों जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास, वहाँ पर इनक्वलिटी दी गई है, इनक्वलिटी को लेफ्ट और राइट, तो बहुत सारे क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या सिंपलीफाई करके वहाँ से एक्स की वैल्यू इसी प्रकार निकालेंगे जैसे आपने एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली है, या फिर इंटरवल में आपकी वैल्यू से निकल जाएगी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों उन्हें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों आपने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।